और जरा फिर बारिश की खबर पर लौटते हैं। गंगापुर सिटी में भी बारिश के पानी ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। कई घरों में पानी घुस गया। हालत यह हो गई है कि घरों में आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। कई लोग हिम्मत करके जैसे तैसे पानी से बाहर निकलकर सड़कों पर जा रहे हैं। अब भाई जाएं भी क्यों ना, क्योंकि जरूरी सामान खत्म होता है तो आप मार्केट तो जाएंगे। लगातार हो रही बारिश से बटौदा इलाके के लोग डर गए हैं, सहम गए। उधर श्योपुर में बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। श्योपुर के कई गांव आफत की बारिश से परेशान हैं। महुआमार गांव के कई घरों में पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। खाने पीने का सामान सब पानी में डूब गया। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश, अभी हम उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, अब मध्य प्रदेश की आप तस्वीरें देखिए, बुरा हाल है। राजस्थान की तस्वीरें दिखा रहे थे इससे पहले, अब मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्योपुर आप देखिए किस तरह से बाढ़ का पानी एक तरह से पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों के घरों में पानी आ गया है। जो खाने पीने का सामान है, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब पानी में डूब गई हैं। अब कितना कष्ट उन लोगों को हो रहा है, कितनी दिक्कत मुश्किल में वो लोग हैं, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी मैदानी इलाकों की बातें की, अब जरा पहाड़ों की बात करें। यहां पर भी आसमानी आफत ने कहर मचाया हुआ है। कहीं जमीन खिसक रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बारिश ने जीना मुहाल करके रखा है। इस बीच उत्तराखंड में आज 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। आसमानी आफत से सैलानी के माथे पर भी शिकन ला दी गई है। हरिद्वार उत्तराखंड आप देखिए, गंगा नदी उफान पर है। किस कदर लोगों को वहां दिक्कत हो रही है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहाड़ों से बहता हुआ पानी जब निचले इलाकों में आता है, हरिद्वार तो वैसे भी आपको मालूम है गंगा पूरे वेग से बह रही है, और जो आसपास के इलाके हैं पूरी तरह से पानी की चपेट में आ गए। आप देखिए कितना रिस्की होता है, तेज़ बहाव के साथ, तेज़ वेग के साथ बहता पानी। बाइक चला रहे हैं लोग और एक दूसरे का हाथ पकड़े वो नदी को क्रॉस कर रहे हैं। उधर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। किन्नौर के निगुलसरी के पास जमीन खिसकने से नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ गया। किन्नौर लाहौल स्पीति के कई इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड से वहां लोग खासे परेशान हैं। लैंडस्लाइड से टूरिज्म और जो कारोबार है और उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि सामान ज़रूरी पहुंचाना होता है वहां तक, वो नहीं पहुंच पा रहा। आप देखिए कैसे बड़े बड़े बोल्डर्स ऊपर से नीचे सड़क पर आ रहे हैं और पूरी सड़क एक झटके में तबाह हो जाती है। फिर वहाँ JCB क्रेन लगाकर किसी तरह से कुछ काम चलाऊ रास्ता बनाया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश की वैसे भी बहुत मुश्किल ये डिस्ट्रिक्ट है अब शिमला, और आप देखिए वहाँ किन्नौर की क्या हालत है। और इधर हिमाचल के ऊना में भारी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। भारी बारिश और बाढ़ से वहां पर खासा नुकसान हुआ। हिमाचल के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री वो ऊना से ही हैं, तो वहां बाढ़ बारिश से प्रभावित हरौली विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। लोगों से बात कर उन्हें हेल्प और मदद का आश्वासन भी दिया गया। रविवार को हुई बारिश और बाढ़ से हरौली विधानसभा क्षेत्र में सड़क, वाटर प्रोजेक्ट्स और बिजली की जितनी भी स्कीम्स हैं उन्हें खासा नुकसान पहुंचा है। पिछले दिन हुई भारी बारिश से ऊना जिले में 14 लोगों की दुखद मौत भी हो गई थी। डिप्टी CM है मुकेश अग्निहोत्री, ऊना इलाके से ही वो आते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ, तो ऐसे में आप देखिए वो एक्शन में हैं और पूरा एक एक जगह का निरीक्षण करते हुए खुद दिख रहे हैं। कुदरत का कहर देखने को मिला। बीच की तस्वीर में आप देखिए कैसे पेट्रोल पंप के ऊपर से पानी गुजरता हुआ नजर आ रहा था। अब जरा बिहार की बात कर लेते हैं। मुंगेर, यहां गंगा का जलस्तर बढ़ गया। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 71 सेंटीमीटर नीचे है। गंगा में जलस्तर बढ़ने से कई निचले गांव टापू में तब्दील हो गए। कृष्णनगर गांव में करीब 25 घर पूरी तरह से पानी में डूब गए। गांव के लगभग 200 लोग हाईवे के किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं। तो कष्ट सिर्फ पहाड़ी इलाकों में नहीं है, निचले इलाकों में भी है। मुंगेर की आप हालत देखिए, गंगा का जलस्तर किस तरह से बढ़ गया है। और अब जाहिर बात है फसलें बर्बाद होती हैं, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं और पूरा जीवन एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। और फिर ऐसे में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो जाती है।